गुवाड़ में सगड़ा पूरो गांव भेलो और तय करी के गांव में पूरो देसिया और तो क्या बाकी राज रूट जी आज ना वो यान की गणिता हो रही है सामने। मैं तो सीताराम जी को बहुत ही बड़ो एहसान माना जो गांव में हार मान पूछो तो चाहूंगा संपूर्ण राजस्थान के आला अधिकारी है उनसे भी कहना चाहूंगा कि इस पर कानून का शिकंजा कसे और अपराधियों तक उसके गिरबान तक पुलिस पहुंचे। आज गांव चरला में बड़ी दर्दनाक घटना हुई। चोरों का आतंक संपूर्ण राजस्थान में नहीं पूरे भारत में फैल रहा है, परंतु मैं मेरे सुजानगढ़ क्षेत्र की बात करूंगा। यहाँ एक छोटे से गरीब से लेकर और किसान और गरीब सब सुरक्षित नहीं है। रोज कभी किसी की भैंस गायब हो जाती है, कभी किसी की ट्रॉली गायब हो जाती है, कभी किसी के गोने गायब हो जाते हैं, भेड़ बकरियां चोरी होती हैं। ये रोज का मामला है। पुलिस बिल्कुल आंख मीच करके बैठी है। अगले दिन जब 5 बकरियां चोरी हुई थी तो मैं डिप्टी साहब से सबसे बात कही थी तो कहने लगे हम जल्द पकड़ लेंगे। उसके ठीक बाद में 35 बकरियां चोरी हुई थी रामपुरा से, तो वहां से भी वो चोर भी पकड़ में नहीं आए। तो ये सब मिला जुली का खेल है। मैं दोषी पुलिस प्रशासन को ठहराना चाहूंगा कि आप तरीके से बंदिश देकर के उन चोरों को तक पहुंचे, क्योंकि ये सब मिला जुली का खेल है। आज जनता भयभीत है, सरकार कोई तरह की ध्यान नहीं दे रही, लापरवाही, पुलिस का कोप अपराधियों में बिल्कुल खत्म हो गया। आज जो मैं इधर से चरला का देखा, चोर यहां आकर के बैठे और 40 ताले तोड़े, 40 ताले तोड़े जगह जगह, और फिर बैठ करके बंटवारा किया अलग अलग चीजों का। नकली जो सामान थे वो यहां डाल करके चले गए और असली सामान लेकर के। बहुत बड़ा हादसा हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। मैं पुलिस प्रशासन को कहना चाहूंगा, इस मेरे वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, एसपी साहब से कहना चाहूंगा, संपूर्ण राजस्थान के आला अधिकारी है उनसे भी कहना चाहूंगा कि इस पर कानून का शिकंजा कसे और अपराधियों तक उसके गिरबान तक पुलिस पहुंचे। मैं कहना चाहूंगा पुलिस प्रशासन को कि आप जल्द से जल्द इन चोरों को, अपराधियों को पकड़े। मैं 5 दिन का समय देता हूं। 5 दिन में चोर और माल उनको सबको बरामद करें। यदि बरामद नहीं किया गया, आज पुलिस के कर्मी आए थे, मौका मायना भी किया और मौका नक्शा किया, मौका नक्शा करके चले गए। आज पहली मेरी मांग तो यह है कि आज ही रिपोर्ट दर्ज करें, रिपोर्ट दर्ज करके इनको नकल दें। फिर बाद में कल हम सोमवार को हम ज्ञापन देंगे, सोमवार को हम ज्ञापन देंगे। इस ज्ञापन के दौरान आपको 5 दिन का हम समय देंगे। 5 दिन में चोर, अपराधी और वो माल बरामद नहीं हुआ तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ये आपकी लापरवाही, ये सरकार की लापरवाही है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। हम आपसे सुरक्षा चाहते हैं और हमारा सहयोग जनता का आपके साथ में है। हम भी चोरों को पकड़ने में आपकी मदद करते हैं, पर आप तरह तरह के जो बहाने बनाते हो कि इतना धन कहां से लाए, कहां से क्या हुआ। आप अपना माल सुरक्षित रखो। अभी जो आए थे यहां पर जांच करने के लिए, उन अधिकारियों ने कहा कि भाई इतना सामान आपके पास आए कहां से। अरे भाई, आप पूछने वाले कौन होते हो? ये तो इनकम टैक्स पूछेगा। आपको जितनी कार्रवाई करनी है उतनी कार्रवाई करो, अपराधियों के गिरबान तक आप पहुंचो, आप जांच करो, जांच करके जनता को निजात दिलाओ। जनता को न्याय चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संपूर्ण सिपाही इतने घेरेंगे आपके समझ में नहीं आएगी, आपको नानी याद आ जाएगी। इतना मैं आपको कहना चाहूंगा। मैं आपको अभी प्रेम से समझाना चाहूंगा कि आप इस कानून को मजबूती रखते हुए जनता का हौसला बुलंद करें। जनता डर रही है, भयभीत है। जनता जिस दिन चेत गई तो उन चोरों का भी ठिकाना नहीं लगेगा और आपका भी ठिकाना नहीं लगेगा। भाइयों, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, आपके साथ न्याय होगा।
हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए ही पैदा हुई है। दलित, शोषित, पीड़ित, किसान, मजदूर, जितने भी पीड़ित भाई हैं, उनके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साथ में। आपने भी अब ये मैं जब चर्चा सुनी तो मेरा बिल्कुल रोम रोम बिल्कुल खोल चुका और मैं बिल्कुल हक्का बक्का हो गया कि ये मेरे क्षेत्र में ऐसा हादसा कैसे हो गया। तो मैं पता चलते ही मैं तुरंत आया और आकर के जायजा भी लिया। इधर उधर 500-6 घरों में मैं गया हूँ, मैंने देखा भी है, इनकी हालत बड़ी खराब है। तो कहना चाहूंगा पुलिस प्रशासन को, पुनः कहना चाहूंगा, आप प्रत्येक प्रयास करके चोरों तक पहुंचे। हमारा सहयोग आपको रहेगा, हम आपके साथ रहेंगे, जनता आपके साथ रहेगी, आपका सहयोग देगी। हम सहयोग दे करके और चोरों तक पहुंचेंगे, हम सब मिल करके। पर पहला कार्य आपका है, आप जो है गहराइयों तक पहुंचो और पहुंच करके 5 दिन की अवधि के अंदर अंदर माल और अपराधी बरामद करो। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर ग्राम पंचायत चरला के ग्राम चरला के अंदर गत रात्रि के अंदर चोरों के द्वारा घरों में प्रवेश करके काफ़ी गहने और नकदी चोरी हुई है। सुबह गांव लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, घर वालों ने सबको सूचना दी, सारे गांव के एकत्रित होकर के यहाँ प्रशासन को बुलाया गया। प्रशासन ने मौका मुआयना किया। यहाँ मेन जगह पर जहाँ पर उधर से गांव में प्रवेश करते ही कृष्णाराम जी सेरडिया के लड़के मुखराम जी के घर पे, तो उसके पास में ही गोपीराम जी सेरडिया के घर पे, उसके बाद राजू राम, उसके बाद हमारे गढ़ जो मेन गढ़ है उसके अंदर, और यहाँ पास में ही सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ इनके घर के, सारी जगह बहुत ज़्यादा चोरी हुई है। अभी प्रशासन के द्वारा यहाँ पर मौका मुआयना किया गया, खोजबीन की गई, सब देख कर गए हैं। उसके बावजूद अभी तक उनको उन्होंने आश्वासन दिया है, हम जल्द पूरी कोशिश करेंगे। और गांव की जनता ने यही कहा है कि भाई इस तरीके की यदि चोरियाँ आगे भी हुई है हमारे गांव में, कई बार हमने यहाँ दिया भी है, प्रशासन में FIR दर्ज भी की हुई है, इनके ऊपर पूरी तरीके से रोकथाम हो चोरियों पर। और अभी हमारे बीच के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सीताराम जी भी आए हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप भी हमारे को सूचना मिलते हैं, आप यहाँ पर आकर के हमें ठाठस बंधाया है जहाँ जो भी हुई है, और इन्होंने कहा है कि भाई मैं भी पूरा सहयोग करूँगा, आपका जितना भी हो मेरे लायक काम हो तो मैं तैयार हूँ। यदि प्रशासन इसके ऊपर गंभीरता से निर्णय लेता है और उसको ध्यान में रख करके चोरी के ऊपर रोकथाम लगाता है तो बहुत अच्छी बात है। गांव को जो भी सहयोग चाहिए उसके लिए गांव तैयार है, पूरा गांव को मना नहीं कर रहा है। गांव जो भी सहयोग चाहिएगा उसमें गांव पूर्णतया सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन पूर्णतया इस पर रोक लगाई जाए। और यदि नहीं होती है इसके ऊपर कार्यवाही, इतनी बड़ी चोरी के बावजूद यदि चरला के गाँव के अंदर हो गई, उसके बावजूद भी इस पर यदि रोकथाम नहीं हो रही है तो हम ये समझते हैं कि एक गांव का गरीब व्यक्ति, ये गांव के अंदर कोई भी रात की विरात यदि किसी का आ रहा है तो हमें लग रहा है कि 1% भी वो सुरक्षित नहीं है। इस हिसाब से यही लग रहा है। बाकी आपको हमारे बीच में सीताराम जी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हमारे बीच में पधारे, इनके भी कुछ विचार आप ले लीजिएगा। गांव में जी ई तरीके चोरिया होने वालों गांव में रहने वालों ढंगी को नहीं। एक साधारण शौक से गरीब आदमी ऊँट गाड़ा 2 रुपया ध्यान की करने वाला के घर 10,000 रुपया गेणु गांठो ले गया, मतलब बी के तो घर ही ढकी इसको बारिया कोका ही पीऊ पाचा लाग रहा हो, आ समस्या होगी बी के। और दूसरे 5-6 घर में जो हानि हुई है बिन प्रशासन ने हिदू ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बाकी गांव का सिम कहीं कर सके सगला तैयार है। गांव का आज गुआड़ में सगला पूरा गांव भेड़ा और तय करी आके गांव में पूरा देसी और तो क्या कर। बाकी राज रोड जी जना वो यहाँ की गणिता हो रही है सामने। मैं तो सीताराम जी को बहुत ही बड़ो एहसान माना जो गांव में हार मान पूछो तो बाकी से माओ पूरा गांव का बेटे यार सीताराम जी खुद आएडा है एक ही जी मान निर्णय बताए जी कर सकते।